नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे दोस्तों मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना, जो भारत के खनिज संसाधन हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसके संबंध में हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे लौह अयस्क या फिर आयरन ओर के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, खनिज संसाधन के संबंध में, तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप आज का लेक्चर देखिए। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर हमने पढ़ा क्या था। तो हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों कि जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो होते क्या हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी का जो भूपटल है ना, या फिर भूपरपटी है, ठीक है, ये अनेक तत्वों से मिलकर के बनी है। ठीक है, यही तत्व जब आपस में एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था खनन क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, खाने क्या होती है ना। तो खनन क्या होता है, जब गहराई में खोद के पृथ्वी के सतह में जब पृथ्वी को हम गहराई में खोद कर उसमें से खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं खनन। ठीक है, और जहाँ से ये खनिज वगैरह निकाले जाते हैं उसी को बोलते हैं हम खान, है ना। और जब पृथ्वी की ऊपरी परत को क्षैतिज रूप से हम खोदते हैं, ठीक है, कम गहराई में, तो उसे बोलते हैं उत्खनन। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, है ना। आगे हमने देखा था खनिजों का हमने वर्गीकरण किया था, कितने प्रकार के खनिज होते हैं। तो उसमें हमने देखा था धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, इसके अलावा ऊर्जा खनिज होते हैं ना। धात्विक खनिज में हमने देखा जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे होते हैं धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अधात्विक खनिज। इसके अलावा ऊर्जा खनिज में कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, है ना, थोरियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये होते हैं ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो हमने खनिजों का वर्गीकरण समझा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। अब हम एक एक करके अयस्क लेंगे। तो पहला हमने जो लिया है वो है लौह अयस्क। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यदि हम बात करें दोस्तों लोहे की, है ना, लोहे की, तो लोहे की यदि हम बात करें तो धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण धातु, एक बहुत महत्वपूर्ण धातु होती है लोहा। क्योंकि यह हर एक, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कोई अन्य उद्योग हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, है ना, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें लोहा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हर एक चीज़ में लोहे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप यदि घर का निर्माण करवाएं तो उसमें भी आपको लोहे की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, जो भी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें लोहे का यूज़ होता है। तो हर एक चीज़ में लोहे का यूज़ होता है। ठीक है, और चूंकि जो लोहा ये धातु है ये काफ़ी सस्ती होती है, ठीक है, और मजबूत होती है, इसलिए इसका जो यूज़ होता है पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लोहे की यदि हम बात करें तो एक बहुत सस्ती धातु है और मजबूत धातु है। ठीक है, और ये एक आधारभूत धातु होती है। ठीक है, और इससे जुड़े जो भी उद्योग होते हैं वो आधारभूत उद्योग होते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे चर्चा करते हैं हम, ना। यदि हम लोहे की बात करें तो इसके मुख्यतः 4 अयस्क होते हैं, है ना, 4 अयस्क होते हैं। अब देखिए ये धातुओं के जो अयस्क होते हैं ना, लोहा एक धातु है, ठीक है, और धातु किससे निकलती है, अयस्क से निकलती है। अयस्क क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था। आपने यदि लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं ना। तो इसके मुख्यतः 4 अयस्क होते हैं ना। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, ठीक है, एक होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट, ठीक है, और एक होता है सीडेराइट, सीडेराइट। ठीक है, तो लोहे का जो अयस्क होते हैं ये मुख्यतः 4 होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट और एक होता है सीडेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट की यदि हम बात करें तो ये सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का अयस्क होता है, अयस्क होता है। ठीक है, अब सबसे उच्च कोटि का अयस्क मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई अयस्क है, ठीक है, ये लोहे का अयस्क है, कौन सा, मैग्नेटाइट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 100%, ये जो भी अयस्क है 100% है। ठीक है, तो इसमें से यदि आप लोहे को निकालेंगे तो करीब 60 से लेकर के 72 या फिर 60 से लेकर के 75% तक इसमें आपको
लोहा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये यदि 100 है ये पूरा अयस्क, ठीक है, तो इसमें से 60 से लेकर के 72 या फिर 60 से लेकर के 75% तक आपको इससे लोहे की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है ये सबसे अच्छा या उच्च गुणवत्ता का अयस्क होता है। कौन सा? मैग्नेटाइट। ठीक है, इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो इसका Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये नॉर्मली काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, इसलिए इसे काला अयस्क भी बोला जाता है। बात समझ में आई? यदि हम बात करें इंडिया में, है ना, तो इंडिया में मैग्नेटाइट देखिए सबसे यदि चारों अयस्क की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि कोई अयस्क पाया जाता है तो वो है हेमेटाइट, है ना, और उससे कम पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक हो गया, है ना, कर्नाटक के धारवाड़ में। ठीक है, जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोड़प्पा वगैरह जो होती हैं जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इन चट्टानों से ये मैग्नेटाइट अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, मुख्यतः सबसे ज़्यादा यहाँ पे कर्नाटक वगैरह में होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा 60 से लेकर के 72 या फिर 75%, ठीक है, लोहा प्राप्त होता है ना। अब हम बात करते हैं हेमेटाइट। ठीक है, इसकी बात करें तो मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। ठीक है, इसमें यदि हम लोहे की परसेंटेज देखें तो इसमें भी लगभग 60 से लेकर के 70% तक लोहा इससे भी निकाला जाता है। ठीक है, इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो Fe2O3, है ना, इसको बोलते हैं Fe2O3। ठीक है, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, ये जो अयस्क होता है ये लाल रंग का होता है। इसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है ना, इंडिया में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो हेमेटाइट अयस्क है लोहे का, ठीक, ये इंडिया में सर्वाधिक पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? जो छोटा नागपुर का पठार है, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार से मतलब क्या है? झारखंड हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उस पार्ट में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट निकाला जाता है। यदि मैग्नेटाइट की बात करें तो ये जो कर्नाटक का धारवाड़ वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ से मैग्नेटाइट निकाला जाता है सर्वाधिक। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है, उसके बाद मैग्नेटाइट पाया जाता है। यदि अच्छी क्वालिटी की बात करें, उच्च गुणवत्ता की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, है ना, दूसरा होता है हेमेटाइट, है ना। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है, थोड़ा अंतर है, लेकिन गुणवत्ता मैग्नेटाइट की ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है लिमोनाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 2Fe2O3 2H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसे हाइड्रेट अयस्क बोला जाता है। ठीक है, लोहे का हाइड्रेट अयस्क बोला जाता है। हाइड्रेट मतलब देखिए इसमें 2Fe2O3 इंटू 2H2O, है ना, यहाँ पे देखिए जल आ गया, है ना, जल मतलब हाइड्रेट। ठीक है, तो इसे लिमोनाइट जो होता है इसे हाइड्रेट अयस्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके यदि लोहे की मात्रा देखी जाए तो 35 से लेकर के 50% लोहे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये होता नहीं है अयस्क। ठीक है, 3rd नंबर पे आता है। इसकी गुणवत्ता देखें तो 25 से 50% तक इसमें लोहा निकाला जाता है। मुख्यतः कहाँ से निकाला जाता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जो ये अयस्क है इससे ही लोहा निकाला जाता है। क्योंकि देखिए यदि किसी अयस्क में 35 से 50% यदि निकल रहा है तो इसमें आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, खर्च बहुत ज़्यादा होगा और लोहा बहुत कम निकलेगा। ठीक है, तो जो ये लिमोनाइट और सीडराइट वगैरह होते हैं इनसे बहुत कम लोहा निकाला जाता है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तो लोहे का ऐसा कौन सा अयस्क है जो हाइड्रेट अयस्क होता है? ठीक है, तो कौन सा? लिमोनाइट। इसमें क्या होता है? जल भी होता है, 2H2 है ना। अगला है सीडेराइट। ठीक है, इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो इसको बोलते हैं Fe2CO3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट। ये देखिए लिखा CO3, है ना, CO3 मतलब कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एक ऐसा अयस्क है जिसमें कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा लोहे का अयस्क है जिसमें कार्बोनेट होते हैं? तो सीडेराइट, है ना। सीडेराइट एक ऐसा अयस्क है जिसमें आयरन का कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जल होता है, लिमोनाइट में। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें तो इसमें और कम निकलता है, 10 से लेकर के 48% तक लोहा इससे निकाला जाता है।
बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो लिमोनाइट है ये पीले रंग का होता है ना, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये पीले रंग का होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, इसके संबंध में। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये चारों जो अयस्क हैं लोहा अयस्क हैं, ठीक है, इनसे लोहा निकाला जाता है। तो देखिए मैंने बताया आपको 4 अयस्क बताए, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमेटाइट, ठीक है, एक होता है लिमोनाइट और एक होता है सैडेराइट। मुख्यतः मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से ही लोहा निकाला जाता है, क्योंकि इसमें लोहा ज़्यादा निकलता है ना। यदि सबसे उच्च कोटि का देखें तो फिर गुणवत्ता सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी होती है, तो मैग्नेटाइट की सबसे ज़्यादा लोहा इसी से निकाला जाता है, लगभग 60 से 72%, ठीक है। इसका रंग काला होता है, ठीक है। यदि इंडिया की बात करें तो धारवाड़ चट्टानों से ये निकाला जाता है, ठीक है। धारवाड़ और कोडप्पा, धारवाड़ चट्टानें कहाँ है, कर्नाटक है ना, और कोडप्पा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये काले रंग का होता है। आगे देखें तो हेमेटाइट Fe2O3 है ना, 60 से 70%, ये भी अच्छा होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, हेमेटाइट है ना, यह लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक पाया जाता है। यदि सेकंड मैग्नेटाइट के बाद सेकंड कोई अच्छा होता है तो हेमेटाइट होता है ना। और एक और है लिमोनाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जल उपस्थित होता है, ठीक है, तो इसे हाइड्रेट अयस्क बोला जाता है लोहे का, ठीक है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला 2Fe2O3 2H2O, ठीक है, ये 2H2O, इसमें जल जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रेट अयस्क बोला जाता है ना। इसके अलावा इसमें से 35 से 50% तक लोहा निकाला जाता है। उसका कलर कैसा होता है, पीले कलर का होता है ये, है ना। अगला है सीडेराइट, ठीक है, इससे बहुत ही निम्न गुणवत्ता का है, ये निम्न कोटि का है, ठीक है। कार्बोनेट, इसमें क्या होता है, आयरन की कार्बोनेट होते हैं ना, और 10 से लेकर के 48% कोयला इससे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चारों अयस्क हैं लोहे के, इससे लोहा निकाला जाता है, ठीक है। यदि भारत की बात करें सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है भारत में, और सबसे उच्च गुणवत्ता मैग्नेटाइट की होती है, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब हम जो इनका वितरण है ना, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कौन से अयस्क है ना, उसको हम देख लेते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है इंडिया में, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा हम ये भी समझते हैं कि मैग्नेटाइट और जो हेमेटाइट है ना, कि इनका भंडारण जो है वो किन किन स्टेट में ज़्यादा है ना, वो हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले मैग्नेटाइट भंडारण देख लेते हैं, भंडारण हम देख लेते हैं, भंडारण किन किन स्टेट में या फिर राज्यों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट है ना, जो कि सबसे उच्च गुणवत्ता का है ना। यदि ये देखो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की जो धारवाड़ वगैरह की चट्टानें हैं, ठीक है, वहीं से ये निकाले जाते हैं ना। दूसरे नंबर पर देखें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरे में नंबर में देखें यदि भंडारण तो आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तीसरे में कौन सा है, तीसरे में है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है। चौथे में है तमिलनाडु और पांचवें में है गोवा, ठीक है। देखिए हमने बात कर रहे हैं कि भंडारण की, ठीक है, कि जो लौह अयस्क मैग्नेटाइट है इसका भंडारण किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा है ना। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है ना। कर्नाटक में कहाँ से निकाला जाता है, धारवाड़ चट्टानों से, आंध्र प्रदेश में कोडप्पा चट्टानों से, इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है। इन राज्यों में क्रमशः सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। अवरोही क्रम में ये इस प्रकार से भंडारण है किसका, मैग्नेटाइट का, ठीक है। अब हम देखते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, जो कि दूसरा सबसे अच्छा अयस्क है लोहे का, है ना। इसमें यदि हम देखें सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसके भंडार हैं, उड़ीसा है ना, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार हैं हेमेटाइट के, ठीक है। दूसरा आ जाएगा झारखंड, ठीक है। मैंने बताया था हेमेटाइट कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, तीसरा आ जाएगा उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, है ना। अगला आ जाएगा कर्नाटक और अगला आ जाएगा गोवा, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है, फिर गोवा है ना। और हेमेटाइट की यदि हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, मतलब छोटा नागपुर के पठार में, है ना। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, ठीक है। तो एक आपको बात याद रखना है कि मैग्नेटाइट के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, जो हमारा कर्नाटक वाला नीचे वाला एरिया है ना, साउथ वाला एरिया, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
सबसे ज़्यादा, और हेमेटाइट कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, तो ये तो हो गई भंडारण की बात। ठीक है, मतलब यहाँ पर है लोहा या फिर ये अयस्क हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें उत्पादन, उत्पादन किस राज्यों द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन में हम राज्य क्रमशः देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, है ना। तो सबसे पहले पे तो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, चाहे मैग्नेटाइट हो चाहे हेमेटाइट हो, इससे निकलेगा तो लोहा ही, है ना। इससे अल्टीमेटली निकलेगा क्या, लोहा ही निकलेगा, है ना। अब ये तो अयस्क है ना, उसके निकलेगा तो लोहा ही। तो इसमें सिर्फ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोहा यदि उत्पादन की हम बात करें तो उड़ीसा है सबसे पहले ने। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्पादन में, फिर है कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से ये राज्य हैं। ठीक है, उड़ीसा हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, एक और हो जाएगा झारखंड, लिख लीजिए झारखंड। ठीक है, तो ये हो गई उत्पादन की बात। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। दूसरे नंबर पर कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। ठीक है, इसके अलावा यदि हम विश्व की बात करें, ठीक, यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, है ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद हो जाता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है चाइना, और चाइना के बाद है इंडिया। ठीक है, इंडिया 4th नंबर पे आता है। ठीक है, उत्पादन के मामले में विश्व में, है ना। और राज्यों में मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड। इसके अलावा यदि मैं निर्यात की बात करूँ, है ना, जो अयस्क को निर्यात किया जाता है ना, तो निर्यात में भी हमारा 5वां स्थान है। ठीक है, यदि अयस्क लोहे अयस्क को निर्यात करने की बात करें तो उसमें विश्व में हमारा 5वां स्थान है। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, पहले हमने देख लिया मैग्नेटाइट के सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, हेमेटाइट के भंडारण कहाँ है। ठीक है, उसके बाद हमने उत्पादन देख लिया कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, उसके अलावा विश्व में भी हमने देख लिया हमारा 4था स्थान है, 4th है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, इसके अलावा निर्यात में लोह अयस्क के निर्यात में हमारा 5वां स्थान है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं एक एक राज्य में कौन कौन से पर्टिकुलर स्थान है जहां से ये लौह अयस्क या फिर लोहे को निकाला जाता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से निकाला जाता है ना, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकाला जाता है, मतलब लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे पहले देखते हैं हम, है ना, एक है मयूरगंज जिला, मयूरगंज। ठीक है, मयूरगंज, मयूरगंज में एक है बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। ठीक है, यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, लौह अयस्क। ठीक है, मयूरगंज के बादाम पहाड़ से। एक है क्योंझर जिला। ठीक है, ये सब देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मयूरगंज किस लिए फेमस है या फिर बादाम पहाड़ किस लिए है। ठीक है, क्योंझर किस लिए है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से लौह अयस्क निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंझर हो गया। अगला हो जाएगा सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। ठीक है, सुंदरगढ़ में यहाँ पे एक पहाड़ी है बोनाईगढ़ श्रेणी, बोनाईगढ़, बोनाईगढ़ श्रेणी। ठीक है, बोनाईगढ़ श्रेणी। तो ये इतनी मुख्यतः आपको जगह याद रखना है, कहाँ, उड़ीसा के अंतर्गत। एक हो गया मयूरगंज बादाम पहाड़, ठीक है, क्योंझर हो गया एक जिला, एक हो गया सुंदरगढ़। ठीक है, यहाँ पे बोनाईगढ़ श्रेणी है। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दी कि जो छोटा नागपुर का पठारी है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहाँ से मुख्यतः कौन सा निकाला जाता है, हेमेटाइट प्रकार का, है ना, हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नेटाइट नहीं निकाला जाता, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइट भी यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़। अब देखिए ये जो उड़ीसा की ये जो जगह है जहाँ से ये लौह अयस्क निकाला जाता है, ठीक है, तो इस लौह अयस्क को कहाँ भेजा जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टील प्लांट है, जैसे राउरकेला हो गया, ठीक है, भिलाई हो गया, ठीक है, ये जो भी यहाँ पर स्टील प्लांट है, छत्तीसगढ़ है हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया, यहाँ पे जो भी स्टील प्लांट है, तो यहाँ पे ये सप्लाई किया जाता है ये वाले लौह अयस्कों को। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, है ना, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ये स्टील प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ये लौह अयस्क को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है।
आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हम देखें तो एक है बस्तर जिला, ठीक है। बस्तर जिला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खान है बैलाडीला, बैलाडीला, ठीक है। कौन सी खान है? बैलाडीला, ठीक है। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है ना, देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान, ठीक है। कौन सी? बस्तर में कौन सी? बैलाडीला खान। किस लिए फेमस है? लोहा अयस्क के लिए, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अगली इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक है जिला है दुर्ग, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है डल्ली रजहारा, ठीक है। डल्ली रजहारा यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। तो दुर्ग के डल्ली रजहारा पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से भी लोहा अयस्क को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एरिया हैं आपको विशेष तौर पर याद रखना। एक और है राव घाट, है ना, यहीं पर है राव घाट, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ही है इसके अंतर्गत। एक और जगह है चंद्रपुर, है ना, तीसरी चंद्रपुर, चंद्रपुर जगह है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है ये चंद्रपुर, ठीक है। अभी हम महाराष्ट्र का देखेंगे तो वहाँ पर भी चंद्रपुर जगह है, ठीक है। तो ये चंद्रपुर से भी लोहा अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। तो बस्तर हो गया, बैलाडीला खान हो गई, दुर्ग हो गई, यहाँ पर डल्ली रजहारा राजघाट हो गया, ठीक है, चंद्रपुर हो गया। तो इन सब जगह से लोहा अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। अब ये जो खाने हैं यहाँ से जो कुछ, जैसे बस्तर हो गया, ठीक है, यहाँ से जो भी लोहा अयस्क निकाला जाता है तो वो कहाँ भेजा जाता है? जापान को भेजा जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है ना। किस बंदरगाह से किया जाता है? तो विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, जैसे ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। तो इस खान से जो भी लौह अयस्क को निकाला जाता है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह भेजा जाता है और वहाँ से ये जर्मनी को, सॉरी, जापान को निर्यात किया जाता है। तो बात समझ में आई, ठीक है। जो भी यहाँ से निकाला जाता है वो जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है झारखंड, है ना, झारखंड, ठीक है। झारखंड में है एक जगह है सिंहभूमि, सिंहभूमि, है ना, आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से 1904 में खनन किया गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी कि सबसे पहले भी कहीं से खनन किया गया था लोहा अयस्क का, तो सिंहभूमि से किया गया था 1904 में, है ना, झारखंड में है ये, ठीक है। इसके अलावा एक है बोनाई श्रेणी, है ना, बोनाई श्रेणी, ठीक है। यह भी एक प्रमुख लौह अयस्क जो है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है बोनाई श्रेणी, ठीक है। इसके अलावा सिंहभूमि में ही एक स्थान है नाऊ मंडी, नाऊ मंडी, ठीक है। ये सिंहभूमि के अंतर्गत है, ये भी खनिज के लिए बहुत फेमस है, लौह खनिज के लिए। एक है पलामू, ठीक है, एक है पलामू डाल्टनगंज, ठीक है, पलामू जिला और ये डाल्टनगंज पर्टिकुलर एरिया या फिर खान है, ठीक है। इसके अलावा धनबाद हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जगह हैं झारखंड के। एक तो सिंहभूमि हो गई, ठीक है, इसमें यहाँ पे नाऊ मंडी है, एक बोनाई श्रेणी है, एक पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत फेमस है खनिज के लिए, ठीक है, लोहा खनिज के लिए। इसके अलावा पलामू के अंतर्गत डाल्टनगंज है और धनबाद है, ठीक है। तो ये कुछ एरिया हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से लोहा निकाला जाता है। अगला है चौथा कर्नाटक, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। कर्नाटक में क्या बताया था मैंने, किस प्रकार का निकाला जाता है? तो यहाँ से मैग्नेटाइट जो सबसे उच्च कोटि का होता है उससे निकाला जाता है कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे प्रमुख जिला है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर, ठीक है। यहाँ पे दो हैं, एक बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, है ना, एक बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, प्रायद्वीपीय भारत में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा कुंद्रेमुख है, कुंद्रेमुख है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रमुख स्थान है जहाँ से मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क निकाला जाता है। चिकमंगलूर जिला है, इसके अंतर्गत बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और कुंद्रेमुख, है ना, यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो खनिज निकाला जाता है इसको कहाँ निर्यात किया जाता है? इसे ईरान निर्यात किया जाता है। किस पोर्ट से? मैंगलोर, है ना,
मैंगलोर पोर्ट जो है, ठीक है, उससे कहाँ निर्यात किया जाता है? ईरान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ईरान। ठीक है, इसके अलावा एक संदूर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, संदूर पहाड़ियाँ। ठीक है, संदूर पहाड़ियाँ हैं, इसका विस्तार मुख्यतः दो जिलों में है, एक है बेल्लारी, बेल्लारी है ना, ये जिला है, और हासपेट, हासपेट, ये दो जिले हैं, बेल्लारी और हासपेट। यहाँ पर है संदूर पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से भी उच्च कोटि का लौह अयस्क निकाला जाता है और इसे भी ईरान निर्यात किया जाता है मैंगलोर पोर्ट से। तो बात समझ में आ गई। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इतनी चीज़ों का। ठीक है, मुख्य मुख्य यही हैं, इतने राज्य ही हैं जो जहाँ से ज़्यादा लौह अयस्क निकाला जाता है ना। इसके अलावा गोवा भी है, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे गोवा, है ना। गोवा भी देख ही लेते हैं। देखिए गोवा, ठीक है, गोवा की यदि हम बात करें तो एक है उत्तरी गोवा और एक है दक्षिणी गोवा, है ना। गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, यदि हम देखें तो यहाँ पर है गोवा, तो एक है उत्तरी गोवा, एक है दक्षिणी गोवा। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, उच्च कोटि का या फिर उच्च गुणवत्ता का लोहा यहाँ से निकाला जाता है ना। ठीक है, तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने उड़ीसा में बताया, एक है मयूरगंज जहाँ पर बादाम पहाड़ है। ठीक है, एक है क्योंझर, एक है सुंदरगढ़। ठीक है, सुंदरगढ़ में बोनाई गढ़ श्रेणी, ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ से जो भी लौह अयस्क निकाला जाता है वो विभिन्न प्रकार के जो स्टील प्लांट है, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, तो यहाँ पर ये भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है। अगला हमने छत्तीसगढ़ देखा। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला है। बस्तर जिला में एक सबसे महत्वपूर्ण खान है बेलाडीला खान, है ना। तो एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बन सकता है कि बेलाडीला खान कहाँ पर है या फिर किसके लिए फेमस है। तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में, है ना। देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। ठीक है, यहाँ से जो भी लोहा निकाला जाता है वो कहाँ भेजा जाता है? वो विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है ना। विशाखापट्टनम पास ही में है यहाँ पे पोर्ट। अगला हमने देखा दुर्ग। दुर्ग में एक है डल्ली रजहारा, है ना, और राजघाट। ठीक है, यहाँ से भी लौह खनिज निकाला जाता है। अगला है चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर है तो यहाँ से भी निकाला जाता है, तो ये प्रमुख जगह है। अगला हमने देखा झारखंड। ठीक है, देखिए यहाँ से जो दुर्ग जिला है और जो चंद्रपुर है, यहाँ से जो निकाला जाता है तो ये विभिन्न प्रकार के स्टील प्लांट को भेजा जाता है ना, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, तो ये जो स्टील प्लांट है उनको भेजा जाता है। अगला है झारखंड। झारखंड में सिंह भूमि देखा हमने, सबसे पहले यहाँ पे खनन किया गया था 1904 में। यहाँ पर एक क्षेत्र है नाऊ मंडी। ठीक है, अगला हमने बोनाई श्रेणी देखी यहाँ पर। ठीक है, एक है पलामू डाल्टनगंज, तो यहाँ से लोहे का निष्कासन किया जाता है। और एक और है धनबाद, है ना। अगला हमने कर्नाटक देखा। कर्नाटक में एक चिकमंगलूर जिला है जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और कुंद्रेमुख, ठीक है, यहाँ दो मुख्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जहाँ से ये लौह अयस्क निकाला जाता है, मैग्नेटाइट प्रकार का। अगला है संदूर पहाड़ियाँ जो कि बेल्लारी जिला और हासपेट जिला, ठीक है, दो प्रमुख हैं, यहाँ से निकाला जाता है। और यहाँ से जो भी लौह अयस्क निकाला जाता है उसे कहाँ भेजा जाता है? मैंगलोर पोर्ट के द्वारा ईरान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक में कुछ, कर्नाटक में यदि हम बात करें तो कुछ यहाँ पर स्टील प्लांट भी हैं। ठीक है, जैसे विजयनगर स्टील प्लांट है एक, ठीक है, तो वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, विजयनगर स्टील प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा याद रखनी है, विजयनगर स्टील प्लांट है वहाँ भी इसको भेजा जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ अन्य क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत जहाँ पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, तो एक बार हम उनको और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मेन इतने ही हैं। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, ये कोई मेन है। आगे हम चर्चा करते हैं अन्य जो क्षेत्र हैं। कुछ अन्य क्षेत्र भी हम देख लेते हैं। ये मेन क्षेत्र, मेन जो राज्य हैं, स्टेट हैं, हमने वो देख लिया, है ना। अब कुछ अन्य जो राज्य हैं उनसे भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में ये निकाले जाते हैं लौह अयस्क। ठीक है, उनको और हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है महाराष्ट्र, है ना। सबसे पहले हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत एक हो जाएगा चंद्रपुर जगह है। ठीक है, चंद्रपुर, और एक हो जाएगा रत्नागिरी, चंद्रपुर और रत्नागिरी। ठीक है, अगला हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में भी कुछ जिला है, जैसे सलेम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, है ना। इसके अलावा मदुरई हो गया, है ना। ये कुछ जिले हैं। अगला हो जाएगा आंध्र प्रदेश,
ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कोडप्पा जिला, है ना, यहाँ हमने देखा था मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो निकाला जाता है, ठीक है। अंगोल हो गया, ठीक है, कोडप्पा हो गया, अंगोल हो गया, इसके अलावा गुंटूर हो गया। गुंटूर, ये कुछ जगह है महत्वपूर्ण मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अगला है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में उदयपुर हो गया, राजस्थान में उदयपुर हो गया। इसके अलावा भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा हो गया। जयपुर हो गया, ठीक है। अलवर हो गया, ठीक है। ये कुछ प्रमुख जगह हैं, है ना। अगला हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्ज़ापुर, ये आपको याद रखना है ना, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हो जाएगा गढ़वाल, गढ़वाल क्षेत्र हो जाएगा। नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा हो जाएगा, नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कांगड़ी हो जाएगा, कांगड़ी के अलावा मंडी हो जाएगा, मांडी हो जाएगा, ठीक है। कांगड़ी हो गया, मंडी हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी में हो जाएगा जबलपुर, ठीक है। तो ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ से भी थोड़ी बहुत मात्रा में लोहा अयस्क निकाला जाता है। बाकी जो मेन क्षेत्र हैं, मेन राज्य हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, ये मेन है। गोवा हो गया, है ना, यहाँ हमने डिटेल में चर्चा कर ली। बाकी महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी, तमिलनाडु में सलेम हो गया, कोयम्बटूर, मदुरई हो गया, है ना। आंध्र प्रदेश में कोडप्पा, अंगोल, गुंटूर। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, जमशेदपुर, जयपुर सॉरी, अलवर हो गया, है ना। यूपी में हमने देखा मिर्ज़ापुर हो गया। उत्तराखंड में गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ी, मंडी हो गया, है ना। और एमपी में जबलपुर। तो ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं, ठीक है, लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क के संबंध में जितनी भी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें हमने लगभग यहाँ पर कवर कर ली, है ना। अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी जो, जैसे हमने अभी बात की कि अयस्क जैसे छोटा नागपुर से जो भी निकाला जाता है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। जैसे हमने छत्तीसगढ़ का देखा था बेलाडीला खान का, है ना, कहाँ निर्यात किया जाता है, जापान में, है ना। कर्नाटक का हमने देखा था ईरान किया जाता है, ठीक है। तो ये पोर्ट भी आपको याद रखना है किस किस देश को हम कर। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, कौन कौन से देश को हम निर्यात करते हैं ना। निर्यात में मैंने कौन सा 5वां स्थान बताया था ना, 5वां स्थान बताया था निर्यात में। तो किन किन देश को हम निर्यात करते हैं ये और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जापान, ठीक है। यदि आप पूर्व साइड देखोगे तो जापान हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक है। आप इस साइड आएंगे तो ईरान हो जाएगा, ठीक है। गल्फ कंट्रीज हो गई जितनी भी गल्फ, ठीक है, गल्फ कंट्रीज हो गई, ईरान हो गया, है ना। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप, ठीक है। तो ये कुछ देश हैं गल्फ कंट्रीज, मतलब खाड़ी देश है ना गल्फ कंट्रीज को। तो ये कुछ देश हैं जहाँ पर हम लोहा अयस्क को निर्यात करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं लोहा अयस्क के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।